तो सीरिया में विद्रोह की आग एक रणनीति के तहत भड़काई गई। इस रणनीति का मास्टरमाइंड बाइडेन, बेंजामिन और CIA को कहा जा रहा है। इन तीनों ने मिलकर एक ही झटके में अरब के शक्ति समीकरण पलट दिए। पुतिन की ग्लोबल महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर दिया है। इसके साथ ही ईरान के अरब का लीडर बनने के सपने को तोड़ दिया है। यह सब हुआ है एक चेहरे के जरिए, यानी अबू मोहम्मद अल गोलानी के जरिए। रूस और ईरान पर हुए इस बड़े हमले के बाद पुतिन और खामनेई बहुत बड़ी जंग छेड़ने की तैयारी में। देखिए कैसे गोलानी के जरिए अमेरिका ने ईरान को बर्बाद किया, रूस को चोट पहुंचाई और कैसे यह रणनीति विश्व विनाश का आधार बन सकती है। सत्ताईस नवंबर को सीरिया में विद्रोह की आग भड़की, लेकिन इसकी रणनीति बहुत पहले ही CIA और बाइडेन के दफ्तर में तय की जा रही थी। इस रणनीति में अमेरिका का सहयोगी बना इजराइल। गाजा पर बेंजामिन नेतन्याहू और बाइडेन के बीच भले ही मतभेद रहे, लेकिन सीरिया की रणनीति पर दोनों पूरी तरह सहमत थे। तुर्की बॉर्डर से सटे इदलिब में सक्रिय HTS विद्रोही संगठन के नेता अबू मोहम्मद अल गोलानी को इस रणनीति को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी दी गई। अमेरिका और इजराइल के लक्ष्य थे सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट, असद की विदाई से सीरिया में रूस की सैन्य शक्ति को खत्म करना, सीरिया के जरिए इजराइल की सीमा से ईरान का कनेक्शन काटना और सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी को खत्म करना। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए गोलानी के जरिए सीरिया में विद्रोह कराया गया। अब सीरिया में सत्ता का हस्तांतरण होने जा रहा है। दमिश्क में असद सरकार में PM रहे मोहम्मद गाजी अल जलाली और HTS प्रमुख अबू मोहम्मद अल गोलानी की बैठक हुई। इस बैठक में मोहम्मद गाजी अल जलाली ने गोलानी को सत्ता हस्तांतरण करने पर सहमति जताई। जलाली ने कहा है कि HTS कमांडर को सीरिया की सत्ता सौंपी जाएगी। सीरिया की सत्ता की बागडोर मिलने का ऐलान होते ही गोलानी ने पहला हमला ईरान पर किया। هذا النصر يا اخواني تاريخ جديد للمنطقه كم تلافينا من مخاطر ترك سوريا تركها مزرعه للاطماع الايرانيه। गोलानी ने जीत को इस्लामिक देशों को समर्पित किया, लेकिन ईरान को सीधी चेतावनी जारी कर दी है। ईरान अरब का खलीफा बनने का ख्वाब देखता है और इस सपने के लिए जरूरी है सीरिया, क्योंकि सीरिया के जरिए ही इजराइल को तबाह करने की रणनीति लागू की जा रही थी। ईरान सीरिया के जरिए इराक, जॉर्डन में अपनी रणनीति लागू करता रहा है। सीरिया की जमीन पर प्रॉक्सी ऑपरेशन चलाकर इजराइल के लिए चुनौती बन गया था। 40 साल से ईरान सीरिया और लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार देकर शक्तिशाली बना रहा था। सीरिया में HTS सरकार बनने से ईरान और हिजबुल्लाह का लैंड ब्रिज ध्वस्त हो चुका है। लेबनान में इजराइल के हमलों से हिजबुल्लाह पहले ही बहुत कमजोर हो चुका है और अब सीरिया में गोलानी राज स्थापित होने से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और गोलानी के आते ही ईरान का इजराइल की सीमा से कनेक्शन खत्म हो चुका है। ईरान लैंड रूट के जरिए हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई करता रहा है।
ये हथियार ईरान से रवाना होकर इराक पहुंचते थे और उसके बाद बशर सरकार के संरक्षण में रखे जाते थे। यहां से जरूरत के हिसाब से लेबनान हथियार भेजे जाते रहते थे। लेकिन गोलानी सरकार बनते ही सीरिया में ईरान का मिशन खत्म हो गया है। सीरिया से हथियार भेजने के लिए 2 लैंड रूट थे, पहला अल जोइया पास और दूसरा अल अरीदा पास। इसके अलावा भूमध्य सागर से भी नावों के जरिए हथियार लेबनान रवाना किए जाते थे। गोलानी सरकार आने से सीरिया में यह हथियार सप्लाई रूट भी बंद हो गया और ईरान का भूमध्य सागर कनेक्शन भी कट गया है। सीरिया से ईरान का खेल खत्म होते ही हिजबुल्लाह को शक्ति आपूर्ति मुश्किल हो जाएगी और हिजबुल्लाह इतना कमजोर हो जाएगा कि इजराइल के लिए खतरा नहीं बन सकेगा। इसीलिए गोलानी को सत्ता में लाया गया है। गोलानी के सत्ता में आते ही सीरिया में रूस के सैन्य बेस भी खतरे में आ गए। ये तारतूस नेवल बेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। 5 दिसंबर को सीरिया के तारतूस बेस पर रूस के युद्धपोत नजर आ रहे हैं, लेकिन 8 दिसंबर को रूस ने तारतूस नेवल बेस को पूरी तरह खाली कर दिया। रूस के सभी युद्धपोत यहां से जा चुके हैं। बशर की विदाई के बाद रूस को अपने सैन्य बेस भी खाली करने पड़ रहे हैं। रूसी सेना के वाहन सीरिया के बेस छोड़ रहे हैं। रूस ने 9 सितंबर को अयन अल अरब बेस खाली कर दिया है। यह बेस तुर्की सीमा के नजदीक है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति से संपर्क साधा है। रूस ने सीरिया से अपनी सेना को निकालने के लिए तुर्की की मदद मांगी है। अबू मोहम्मद अल गोलानी को अमेरिका का मोहरा कहा जा रहा है और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है सीरिया पर इजराइल के हमले। इजरायली सेना दमिश्क के करीब तक पहुंच चुकी है। सीरिया पर इतने बड़े हमले होने के बाद भी एचटीएस प्रमुख गोलानी चुप है। गोलानी शासन में इजराइल अपना बफर जोन तैयार कर रहा है। अमेरिका एचटीएस को आतंक की सूची से बाहर करने वाला है। यूरोप के देश भी एचटीएस का नाम आतंक की सूची से हटाने वाले हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल दौरे पर जाने वाले हैं और सीरिया पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के एनएसए ने कहा है कि सीरिया के विद्रोही गुटों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। यह प्रमाण है कि गोलानी अमेरिका का मोहरा है और अमेरिका अपने हित साध रहा है। अमेरिका और इजराइल की इस रणनीति से रूस को बड़ी चोट लगी है और क्रोधित पुतिन कोई विनाशक कदम उठा सकते हैं। ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि पुतिन बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पुतिन की सेना सीरिया में फंस चुकी है। सीरिया में रूस के सामरिक हितों को चोट लगी है। ऐसे में पुतिन कोई अप्रत्याशित फैसला ले सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला कर सकता है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्री ने ज़ेलेंस्की के इस दावे को पागलपन करार दिया है, लेकिन अरब में जिस तरह से पुतिन खेमे को चोट पहुंची है उसे देखते हुए इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि सीरिया का विद्रोह एक बड़ी जंग का आधार बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।